ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग जो हैं, शिव जी का समय चल रहा है। रुद्र संहिता का, शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सती तप तपस्या से संतुष्ट देवताओं के कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना, उसमें जो है हम लोग उसको पढ़ के हिंदी में सुनाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा सुनाया गया है, इसका लाभ उठाइए कहीं न कहीं। आश्विनी मास में निंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की सजा चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके हुए निरंतर उनका चिंतन करने लगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप जलाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दबनों से भगवान शिव का पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात्रि में सुंदर वस्त्र तथा भटकैया के फूल से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा उसकी पवित्री से शिव जी की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजा करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्यों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों से सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस समय नंद व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान
शिव के अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थिति हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहाँ आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्ति मति दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुँच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की बड़ी बड़ी प्रशंसा करके फिर देवताओं को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहाँ जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियाँ हैं उनके राग आदि वेग अस्य हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, पंस बस में नहीं हो पाते, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहं बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा संभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाकर प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। इस प्रकार से हम लोग का ये रुद्रहास संहिता का पूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय हो।